चावला जी, नई दिल्ली से। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भगवान की महान कृपा से मेरा मन कथा कीर्तन सत्संग की ओर बचपन से ही रहा है। मुझे प्रभु पर बहुत 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 विश्वास है और विश्वास के कारण ही हर स्थिति परिस्थिति में हमेशा शुक्राना करती हूँ। लेकिन इतना विश्वास होने पर भी विषम परिस्थिति में कभी कभी डोल जाती हूँ, घबरा जाती हूँ और कुछ देर बाद अपने को समझाती हूँ, फिर ठीक भी हो जाता है। महाराज जी, मुझे दृढ़ विश्वास दिलाने में मेरा मार्गदर्शन करें। महाराज जी, आपकी अति। देखो, जब तक अज्ञान रहेगा तब तक इसका कार्य है भगवद विस्मृति कराना, भयभीत हो जाना, विषाद युक्त हो जाना, नाना प्रकार की चिंताओं में फंसाना। इस अज्ञान का कार्य है। जब तक ये जहां भी दिखाई देते हैं अज्ञान के कारण ही है। जब हमें विश्वास है कि भगवान है, जब हमें विश्वास है कि भगवान बहुत करुणामय है, जब हमें विश्वास है कि हम भगवान की शरण में हैं, जब हमें ये विश्वास है कि भगवान अपने शरणागत का अमंगल नहीं करते, मंगल भवन है, फिर हमें घबराने की क्या जरूरत है। बहुत अच्छे से समझ लो तो और विश्वास प्रकाशित हो जाएगा। एक मां अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकती, तो समस्त ब्रह्मांडों के पिता प्रभु वही माता है, वही पिता है। वो स्वयं कह रहे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे से प्रकट हुए, सब मेरे बहुत प्यारे हैं। जब भगवान सर्वत्र हैं तो जहां आप हैं वहां हैं। बात मानते हैं आप? जब भगवान सबके हैं तो हमारे भी हैं। जब भगवान मंगल भवन है तो उनका कोई भी विधान अमंगल नहीं कर सकता। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके होते हुए महान ऐश्वर्यवान है। ये मुझे दुखद परिस्थिति प्राप्त हुई है तो जरूर कोई न कोई इसमें मंगल विधान है। हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें लग रहा है कि यह अमंगल है, पर वो है मंगल विधान। परिणाम में जब आप देखेंगे तो आपको मंगल, क्योंकि आप भगवद आश्रित हैं, तो आपको मंगल समझ में आएगा। देखो, रोग हो जाना, धन नष्ट हो जाना, शरीर का कोई अंग भंग हो जाना, या कोई ऐसी बाहरी परिस्थिति बिगड़ जाना, ये हमारे बहुत जन्मों से कर्म है, शुभ और अशुभ। और भगवान का विधान है जो शुभ अशुभ कर्म है वो आपको भोगने पड़ेंगे। भगवान का विधान अवश्य में हो, मतलब निश्चित भोगने पड़ेंगे। फिर भजन का क्या प्रभाव रहा? अगर हमें भोगने ही पड़ेंगे तो आशीर्वाद संतों का क्या रहा? भजन का क्या प्रभाव रहा? भोगने तो पड़ेंगे ही ना। उसको अच्छे से समझो। पूरा स्टॉक लगा हुआ है संचित कर्म का। भजन से, संतों के वचनों का पालन करने से, गुरुजनों की वाणी का पालन करने से पहले वो भस्म होगा जो आपका संचित जमा है। अभी वर्तमान में जो आपके कर्म हो रहे हैं इनमें सुधार होने लगेगा। इनमें जो गलतियां हो रही हैं, चूंकि आप शरणागत हो, तत्काल आपको दुख होगा, जलन होगी, उतने में क्षमा कर दिया जाएगा। अब जब शरीर रचना हुई थी तब उसके साथ पूरे जीवन में निर्णय कर दिया है, इस वर्ष में इतना दुख, इस वर्ष में इतना सुख, ये रोग, इस अवस्था में ये विपत्ति, वो पहले से रच गई है। भगवान उस विधान को नहीं काटेंगे। जो कानून हमारे देश का बना हुआ है, ये नहीं कि आप बहुत बड़े पद में हो तो उस कानून को आप मिटा दें। अगर कहीं विशेष पदाधिकारी राष्ट्र का जो है, अगर उससे भी गलती हो जाएगी और न्यायाधीश साबित होने पर उसको भी दंड दे सकता है, क्योंकि कानून नहीं मिटा सकते आप। कानून को आप नष्ट नहीं कर, तो भगवान का बनाया हुआ कानून है। शुभ अशुभ कर्मों को आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। भजन और संतों की कृपा का प्रसाद, जो आपका संचित कर्म है वो भस्म कर दिया गया। जो आगे नवीन कर्म हो रहे जिसे क्रियमाण कहते हैं, उनमें सुधार हो, और जो गलतियां होंगी उनको बहुत कम कष्ट वर्तमान में ही देकर, उसे लिखा पढ़ी में नहीं डाला जाएगा, वर्तमान में ही भुगता दिया। अब जो शरीर की रचना हुई है वो भोगना पड़ेगा। तो भजन का फल ये होगा कि आप धैर्य पूर्वक उसे भोग सकते हैं, आप आनंद पूर्वक भोग सकते हैं। यद्यपि बहुत बुरा प्रारब्ध, जैसे इसी शरीर का है, बहुत बुरा प्रारब्ध है। ये अगर हम प्रियाजू की शरण में ना होते,
अगर हम भजन ना करते होते तो यही रोग हमारी दुर्गति कर देता, मतलब हम डिप्रेशन में होते। कब तक झेलेंगे? कितने प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई चाह नहीं। अभी शरीर छूटे या 10 वर्ष बाद छूटे या 10 मिनट बाद छूटे, उसके लिए एकदम तैयार है। क्यों? क्योंकि प्रभु का आश्रय लिया, जो बना उनका भजन किया, तो उनकी कृपा से बल आ गया सहने का। हर परिस्थिति में एक आनंद बना रहता है। ये अंदर की बातें बताई नहीं जाती। कष्टप्रद परिस्थिति, डायलिसिस में बहुत ही कष्टप्रद ये प्रक्रिया है, जब पूरा शरीर रफ्तार से खून निकलकर मशीन में जा, हर नस नाड़ी पीड़ित होती है, लेकिन इधर कष्ट हो रहा है बाय और उधर आनंद हो रहा है। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत, मतलब उसका वाणी से वर्णन नहीं। ये है, अगर हमें प्रभु पे विश्वास है तो किसी न किसी मेरे कर्म का फल भुगताया जा रहा है। पर उनका दुलार देखो कैसे भुगताया जा रहा है। 1:30 बजे रात्रि से उठ के दिनचर्या शुरू है, सत्संग हुआ, श्री जी की सेवा, वन विहार, आप लोगों से भगवत चर्चा, कैसे समय व्यतीत करवा रहे हैं। यही अस्पताल में व्यतीत हो सकता है, व्हील चेयर में बैठ के चल सकते। हालत चिंतन खराब, कब तक कब तक, क्या कैसे, क्योंकि ये तो मृत्यु पर्यंत के साथी है। ये ऐसा थोड़ी कि कभी ठीक हो सकता है। अब जितना जीना है भयंकर कर। अब क्या है, अगर भजन ना होता तो बोलो क्या दुर्गति होती। इसीलिए हम कहते हैं जो आप भजन करते हैं, सतमार्ग में चलते हैं, तो आपको पता नहीं आपका गोदाम भरा है कर्मों का, उससे वो भस्म होगा। पहले आपको जो दुख और सुख के जाल में फंसाने वाले कर्म एकत्रित हैं, उनका नाश होना है। वो किसी और से नाश नहीं होता, वो भगवान की शरण से और भजन से होता है। जो गुरुजन भजन देते हैं तो कटे कर्म बंधन संसारी, संसार में बांधने वाले कर्म बंधन कट गए। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें और निज आलय बन आन बसावें। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, छूते ही लोहा सोना हो गया। ऐसे ही भगवान उस जीव को भगवत स्वरूप कर देते हैं जो शरण में हुआ। भजन, भजन का फल है कैसी भी परिस्थिति में हो तुमसे धर्म के सिवा अन्य कोई आचरण न बने, भगवान के सिवा कोई अन्य भरोसा ना हो, और तुम दुखी ना हो। अंदर से तुम दुखी ना हो, बाहर से चाहे जैसी परिस्थिति हो मुस्कुरा के निकल जाओ, ये सामर्थ्य, और फिर इस दुखद संसार में आना ही ना पड़े। यह है भजन का फल। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, तुम जितेंद्रीय हो, तुम धर्मात्मा बनो, इससे बड़ी शांति और क्या है। हम समझते हैं रुपया मिल जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, तो हम कर्म ऐसे कर रहे हो, शरीर स्वस्थ है, निंदनीय कर्म कर रहे हो, क्या फायदा ऐसे स्वस्थ शरीर का। खूब रुपया है, गंदी जगहों में खर्चा कर रहे हो, गंदी आदतें बड़ा, क्या फायदा ऐसे रुपया का। पूरा जीवन पशु की तरह व्यतीत कर रहे हो, दूसरे का मांस खा के, शराब पी के, व्यभिचार कर, क्या ऐसा जीवन भैया। अगर धर्म से चल रहे हो, भले सूखी रोटी खा रहे हो, तो आपका आगे जो भविष्य आएगा बहुत प्रकाशमान होगा। गलत चल रहे हो, अंधकार आएगा, सह नहीं पाओगे, पक्का समझो। जो कर्मों का फल भोगना पड़ता है, भजन ही तो कर रहे हैं भगवान के मार्ग में, भोगना पक्का। बड़े बड़े महात्माओं को इसलिए डरो, कोई गंदा आचरण न बन जाए, जिसका परिणाम जब आवेगा, अभी क्या तुरंत परिणाम थोड़ी होता है। तो वो कहते हैं भगवान का क्या तुरंत देना चाहिए, तो हमारे यहाँ कानून भी, भाई मुकदमा चलता है, उसके साक्ष्य प्रकट होते हैं, भाई वे प्रमाण है कि अपराधी है, फिर न्यायाधीश, फिर भी उसको चांस दिया जाता है कि आप राष्ट्रपति से प्रार्थना करो, निवेदन करो, अगर वहां से माफ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर फांसी। वर्षों लगते हैं। तो हमारा तो बहुत बड़ा हिसाब किताब अनंत ब्रह्मांडों का, लेकिन जिस दिन रजिस्टर सामने आता है वहां किसी वकील की जरूरत नहीं होती, किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं होती, फिर जो दुर्गति शुरू होती है, अब वहां कोई देखने वाला थोड़ी होता है दुर्गति का। इसलिए बहुत सावधान रहो और विश्वास करो, भगवान की शरण में हो गए, अब दुख तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, पर नाम जप करते हुए चलो। ये अध्यात्म है। देखो भाई, ये पार्थिव बुद्धि से, मलिन बुद्धि से, गंदे आचरण करने वाले की बुद्धि से ये समझ में नहीं आएगा। आपको तर्क वितर्क उठ जाएंगे कि ऐसा कैसे, ऐसा एक ने कहा कि हमें फंसा दिया, देख लो कैसी माया रची, हमें दुख पे दुख देते भगवान चले जा रहे हैं। चल,
चलो तुम्हारी बात मान गए। तो भगवान संत रूप में, सदगुरुदेव रूप में तुम्हें मुक्त करने के लिए भी तो है, शास्त्र रूप में तुम्हें मुक्त कर, ये खेल दुखदाई है, इधर आ, ये खेल खेल, मेरे दोनों खेल बनाए, अब तुम आज्ञा न मानो, मनमानी जाके खेलो तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। और अगर सही पूछो तो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हो, किसी को नहीं। आप अपने को जानते नहीं, इसलिए इस शरीर को मैं मानकर गलत भावना कर लिए। नहीं, आप समझो, चाहे एक चम्मच में गंगा जल ले लो तो गंगा जल, एक टैंकर भर लो तो गंगा जल, और धारा में तो गंगा जल। तुम भगवान के अंश हो ना, तो अंश में पूर्णता है, वो पूर्ण है। वेद कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से कुछ भी निकाला जाए वो पूर्ण ही होता है। तभी गोस्वामी जी कह रहे, जानत तुम्हें तुम्हें हो, जो तुम्हें जान जाता है वो तुम्हें हो जाता था, भगवत स्वरूप हो जाता। क्यों? वो भगवत स्वरूप था, भूल के संसार में लग गया। नहीं तो घट घट में वही रमा हुआ, दूसरा तो है नहीं। तो अब दो अज्ञानी हो तो तुम दोष देने लगते हो। गोस्वामी जी पहले लिख गए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे अब क्या करें, भगवान की ऐसी इच्छा थी, क्या करें, वो समय ही ऐसा था, हो गया। ऐसे ऐसे दैव हमारे भाग्य में, ऐसे भाग्य मिटाने के लिए आए हो, पशु की तरह भाग्यवश भोगने के लिए नहीं आए हो। ऐसे कर्म करो, ऐसा आराधना करो, ऐसी दूसरों की सेवा करो, ऐसा बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करो कि तुम माया पर विजय प्राप्त करो, अपने नए भाग्य की रचना करो। बिल्कुल सावधान, अपराध बन जाए, गलती बन जाए तो भोगना ही पड़ता है। देखो, हम तुम तो भगवान का नाम जप करते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान के पिताश्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान राम पुत्र बन के आए कि नहीं, पर अनजाने में अपराध बन गया। श्रवण कुमार जी जल भर रहे थे तो घड़े से डुब डुब ऐसी आवाज आई, तो उनको लगा कि कोई हिरन जल पी रहा है। तो शब्द वेदी बाण संधान करना जानते थे, शब्द जहां है उसी में वेद दें। वो श्रवण कुमार की छाती में लगा। जब वो ऐसी आवाज, उनको लगा तो मनुष्य की आवाज। नजदीक गए तो देखा ब्रह्मचारी वेश, तपस्वी वेश। वो घबरा गए एकदम, क्योंकि उनका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था ना। अचानक ये गलती हो गई। उनको गोद में लिया, बाहर निकाल के लाए। कहा आप चिंता मत। बोले चिंता नहीं, तो प्राण जा रहे हैं। सीधे हृदय पे लगाए, एक बात की चिंता है, मेरे माता पिता वो कांवर में बैठे हुए हैं, वो प्यासे हैं, आप पानी पिला देना। दशरथ जी की तो हालत था कि ऐसा कैसे अपराध बन गया, बड़े विकल हैं, अनजाने में अपराध बन गया। नजदीक गए, अब उनके तो प्राण निकल गए। श्रवण कुमार के जल लेके गए, उनका बेटा इतना विलंब क्यों हो गया? बोले नहीं, हिम्मत नहीं थी तो बोले बेटा आज तक तुमने कभी अवज्ञा नहीं की, मैं पूछ रहा हूं फिर बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो माता पिता के अनन्य भक्त थे। जैसे भगवान की आराधना ऐसे अपने माता पिता किया। तब कौन हो तुम, बोलते क्यों नहीं? मेरे श्रवण कुमार नहीं हो सकते तुम? तो उनका हाँ, मैं श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ हूं। तो मेरा बेटा कहाँ है? अब मेरे से गलती हो गई। वो अंधे थे, अब मेरे से गलती हो गई। मुझे शब्द वेदी बाण संधान करने का ज्ञान है। वो जल भर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कोई हिरन जल पी रहा है, बाण संधान, वो मृत्यु को एकदम विकल। आप पानी पी लीजिए। दशरथ जी ने कहा पुत्र का हत्यारा और उससे हम पानी पिए? नहीं महाराज, मैं अपने प्राण त्यागूंगा, क्योंकि आंखें हैं नहीं और वो हमारी भगवान की तरह आराधना ऐसा दूसरा कोई कर नहीं सकता। मेरे प्राण ही निकलेंगे। पर जैसे पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूं, ऐसे आप भी मरोगे। और उन लोगों ने शरीर छोड़ दिया। देखो, भगवान पुत्र बनकर आए लेकिन इसको नहीं मिटाया। दशरथ जी को वैसे ही तड़प तड़प कैकेयी जी के हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं कि राम अगर वनवास गए तो मैं मरूंगा, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, तेरे हाथ जोड़ता हूं, भरत को राजा बना दूंगा, राम जी को अयोध्या में नहीं रहने दूंगा, गुरु जी के घर में रख दूंगा, पर उनको वनवास बस एक बार देख लिया करूंगा, जीवित रहूं, मान जाता हूं। तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिए। ये देखो, एक कर्म जिनके भगवान पुत्र बनकर के आए,
नहीं हटाना। इसलिए होश में हम तुम तो क्या है, वो जिनके भगवान पुत्र बन गए, जिन सही भाषा में कहे तो जो भगवान के बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त किए, उनका भी नहीं मिटा। तो इसलिए हम लोग बहुत सावधानी से कर्म करें, कोई अपराध न बन जाए, कोई ऐसी गलती न बन जाए, और भगवान का भरोसा रखें तो पीछे के सब भस्म हो जाएंगे। आगे जो हमारे नवीन कर्म है, सुधार सावधानी से करेंगे तो अपराध नहीं बनेंगे। जो शरीर रचना के समय कर्म का हिसाब दिया गया, उसे राधा राधा कह के भोग लेते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त होते हैं, भगवान के समीप चलते हैं। बकाया ये जैसे मलिन बुद्धि से तर्क वितर्क, ऐसा क्यों वैसा, ये सब नहीं है, तुम समझ नहीं पाओगे। ये अध्यात्म है। जब तक भजन नहीं करोगे, पवित्र आचरण नहीं करोगे, तो अध्यात्म की बातें समझ में आ जाएंगी क्या? जी रामनिवास जी। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा नाम तत्व की महिमा से आपने संसार को परिचित कराया है, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम किसान हैं, बचपन से गाय की महिमा सुनी है और आज भी गाय को पूजते आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय से आवारा पशु के रूप में गाय व सांड हमारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। अपनी फसलों को बचाने के लिए हमें हमको भी ना चाहते हुए भी एक बार चिंता हुई थी, क्योंकि एक किसान परिकर आए थे, तो उन्होंने कहा कि अब जो ट्रैक्टर से खेती होती तो बैल बछड़े छोड़ दिए जाते हैं, उनका तो काम है नहीं। जिन गायों का दूध देने का समय नहीं रह गया, उनको छोड़ दिया जाता है, तो हमारी फसलों को चौपट कर रहे हैं। क्योंकि अब जैसे 100 के झुंड खेत में गए, तो वो कुछ चरेंगे और कुछ उनके खुर से वो नष्ट ही हो जाए। तो किसान का तो जीवन ही है फसल, उसी से वो पढ़ाई लिखाई बच्चों के और गृह परिवार का कार्य करता है। अच्छा, वो इतना सामर्थ्यशाली है नहीं कि वो अपने खेतों में लोहे की बाउंड्री लगावे, जाल लगावे। अरे ये समझो कि अगर उसे 100 रुपया की, अब तो थोड़ा आधुनिकता बढ़, 100 रुपया की कोई कार्य करने है ना उसे, तो कर्जे की तरफ सोचता था, क्योंकि साल में एक बार अन्न जब अच्छा उत्पन्न हो जाए तो डेवढ़ा लगा के खाने पी लेगा, फिर बेचे। बड़ा कष्टमय किसान का जीवन। किसान प्रणाम करने योग्य है। जिनको खूब अच्छे ऐश्वर्य मिल रहे हैं, वो क्या जाने किसान का कष्ट। बीज बो करके भी वो पूरे 6 महीने जलेगा, पता नहीं कब कौन सी आपत्ति आ जाए, फसल नष्ट हो जाए। हमने तो देखा ना, जैसे सरसों की फसल तैयार हुई पक के, बादल गड़, अब पूरा परिवार शोक मग्न बैठा कि अगर पानी गिर गया और सुबह की किरणें प्रकट हुई सूर्य की, तो वो दाना फूल के ऐसे सब गिर जाएगा, सब बिगड़ जाए। वो बहुत कष्ट है। ये तो समस्या हमें कुछ महीने पहले ही बताए थे किसी किसान ने, पर इसके विषय में अब जैसे कि आप अपनी बाउंड्री की, तो अब वो 10 बीघा 20 बीघा है, और उसमें कैसे पूरी बाउंड्री करे? इसमें लाखों का खर्चा है। कोई धनी आदमी हो तो कर भी सकता है। अरे किसान जोत करके किसी तरह अन्न पैदा करके परिवार का पोषण, समाज का पोषण करता है। ये तो अब